आज हम कक्षा 11 के हिंदी के काव्य खंडे को पढ़ेंगे। उसका पहला पाठ कबीर दास जी का है, जिन्होंने साखी लिखा है। साखी बीजक से उद्गृत है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। हम संत कबीरदास जी के जीवन परिचय को देखेंगे। माना जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो सामाजिक लोक लाज के भय से उसे एक संदूक में कर लहरतारा नामक तालाब में प्रवाहित कर दी। नदी के दूसरे किनारे पर नीरू नीमा नामक 2 जुलाह दंपत्ति अपना कुछ कार्य कर रहे थे, जिससे उनकी दृष्टि उस संदूक पे पड़ा तो वह जाकर बड़े सावधानी पूर्वक सरलता के साथ उस संदूक को ले आए। और जब खोलकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें चकाचौंध रह गईं कि यह नवजात शिशु किसका है। किंतु उनके पुत्र न होने के कारण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसे पाल लिए और उनका नाम कबीरदास रखे। इस प्रकार कबीरदास के जीवन में हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय दोनों का समान प्रभाव पड़ा। अगर जन्म की दृष्टि से देखें तो यह हिंदू थे, और पालन पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो यह मुस्लिम संप्रदाय के थे। इनके जन्म के संबंध में जन्म स्थान के बारे में काफ़ी मतभेद मिलता है। कुछ विद्वान इनका जन्म गहमर बताते हैं, तो कुछ आजमगढ़, तो कुछ काशी, किंतु इनका सटीक प्रमाण काशी ही है। कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। यह मंदिर मस्जिद में रहा करते थे और वहीं से यह अपना गायन वादन किया करते थे, और उनके जो शिष्य थे उनके गायन वादक को सुनकर कापी कलम से लिख लिया करते थे, और वही इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी माने होता है स्याही। मैंने स्याही को और कागज को अपने हाथ से कभी मैंने छुआ नहीं है। यह दोहा स्पष्ट कर देता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी जन्म संवत 1455 से 1398 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनका 1575 ईस्वी अर्थात 1518 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनका विवाह लोई के साथ संपन्न हुआ, और जिससे इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम कमाल बताया गया और पुत्री का नाम कमालिनी। इनकी भाषा साधु सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, अर्थात यह भाषा में ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ नहीं किया करते थे, ज्यों की त्यों भाषा का प्रयोग कर दिया करते हैं। इस प्रकार यह कुल 120 वर्ष की अवधि प्राप्त किए हैं। और इसमें भी एक दोहा बताया गया है कि बालपन धोखा में गयो, 20 बरिस ते चेतन भयो, बरिस ही 100 लगी किन्हीं भक्ति, तापी 600 पाई मुक्ति। बताया गया है कि बालपन, बचपना तो इनका, लड़कपन तो खेलते खिलाने में ही बीत गया। 20 बरिस ते चेतन भयो, और जब ये 20 वर्ष की अवधि पूरा कर लिए तब यह थोड़ा समझदार हुए, इनके अंदर चेतन शक्ति जागृत हुई। बरिस 100 लगी किन्हीं भक्ति, और उसके बाद यह अपनी जीवन को भक्ति भावनाओं में समर्पित कर दिए, और इसी प्रकार ता पीछे सो पाई मुक्ति। और ऐसा करने के बाद ही इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जब मृत्यु हुआ था तो इनके
मृतक शरीर को लेकर भी अनेक विवाद उत्पन्न हुए थे। हिंदू संप्रदाय के लोग कहते थे कि इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, किंतु मुस्लिम संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, इन्हें कब्र में डाला जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी मतभेद चलता रहा, किंतु अंततः गत्वा प्रमाण यह मिलता है कि इनका जो मृतक शरीर था वह फूलों के सैया में परिवर्तित हो गया था। यह इनका जीवन परिचय संक्षेप में था। अब हम पढ़ेंगे इनकी साखी। जो साखी इस प्रकार है, इनका प्रथम साखी का प्रथम दोहा इस प्रकार है। बलिहारी गुरु आपड़े धौहड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि आपड़े माने होता है अपने, धौ माने दूह, हाड़ी माने देह या शरीर। कई बार, कितनी बार, मानिस माने मनुष्य, तय माने से, बार माने देर। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े, मैं उस गुरु पर बलिहारी हो जाना चाहता हूँ, मैं उस गुरु पर बलिहारी हो जाना चाहता हूँ। धौहड़ी के बार, जिन्हें तनिक भी देर नहीं लगा। जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने इस साधारण मनुष्य को देवता बना दिया, ईश्वर के समान बना दिया। इस अज्ञान शरीर में इन्होंने ज्ञान का दीपक जला दिया। करत न लागी बार, इन्हें ऐसा करने में तनिक भी समय नहीं लगा। मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी हो जाना चाहता हूँ। मैं इन्हें बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो एक अज्ञान मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश के दीपक को प्रज्वलित कर दे। ऐसे गुरु धन्य हैं। इस प्रकार इनका दूसरा दोहा आगे देखेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि अनंत, अनंत माने होता है अनंत या अपार, उपकार माने उपकार, लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि, उघाड़िया माने खोलना या खोल दिया, और अनंत माने होता अनंत सत्ता प्रभु का विराट स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। जो सच्चा गुरु है उनकी महिमा अपार है। उनकी महिमा का गुणगान हम नहीं कर सकते हैं, उनकी महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किया है। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्मा का दर्शन कराया है। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार, उन्होंने मेरी जो आँखें हैं उन आँखों को खोल दिया है, और आँखों को खोलने के बाद हमने देखा कि यह संसार अनंत है, इस संसार का कोई और छोर नहीं है। अनंत दिखावनहार, इस संसार में भिन्न भिन्न समुदाय के, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं जो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। तो हमने इसे संसार में भिन्न भिन्न लोगों को देखा जो अपने भिन्न भिन्न संप्रदाय के साथ जीवन यापन करते हैं। अर्थात भगवान की अनंत सत्ता, विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचय कराया कि वह ब्रह्मा धन्य हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने अद्भुत इस सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि पर रहने वाले अद्भुत प्राणी, अद्भुत मनुष्य, अद्भुत जीव जंतु, पशु पक्षियों का निर्माण किया है। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरता इस प्राणियों से ही निहित है। इस प्रकार दोहा समाप्त होता है। अगला दोहा है इनका। दीपक दिया तेल भरी, बाती देई अघट, पूरा किया विषाणों बहुरी ना आवे हट। कबीरदास जी कहते हैं दीपक, दीपक माने होता है शरीर रूपी दीपक, तेल माने प्रेम रूपी तेल, बत्ती ज्ञान रूपी बत्ती, अघट अक्षय अटूट, विषाणु क्रय या विक्रय, बहुरी फिर, हट माने हाट, और हाट मतलब होता है बाजार।
तो इनके हम दोहा को देखेंगे कि दीपक दिया तेल भरी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दिया घट, और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है। पूरा किया विसाड़ो बहुरी नावे हट, उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई है। परिणामतः जीव को अवगत कराना है कि चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब उससे संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। बहुरी नावे हट, फिर उसे से संसार में नहीं आना है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो आया है वो जाएगा, और जो चला गया वह पुनः फिर आएगा, लेकिन किस अवस्था में आएगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगला दोहा पढ़ेंगे। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमकिया, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकिया। कबीरदास जी कहते हैं उबरे, उबरे अर्थात होता है बच गए या पार हो गए। लहरी माने कृपा रूपी लहर, भेरा माने बेड़ा या नाव, जर्जरा जीर्ण शरीर, पुराना जर्जर जो जर्जर हो गया हो, अब या तब ढह जाए, ऐसी अवस्था। फरंकी मतलब होता है उछल कूद या कूद कर। तब हम इस दोहे को पढ़ेंगे। बूढ़े थे परी उबरी, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए हैं। इतने में ही गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकिया, गुरु के जो ज्ञान है वो मुझे दिखाई दिया। अर्थात कहने का मतलब कि हम तो इस संसार में डूब ही गए थे, हम अज्ञान थे इस संसार में, किंतु जब हमें गुरु मिला और उस गुरु का जब हमें ज्ञान मिला तब होता क्या है आगे। भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकिया। गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा बेड़ा अर्थात नाव अत्यंत जर्जर है, हमारा जो जीवन है अत्यंत जर्जर है, क्योंकि इस जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए ज्ञान रूपी पतवार की आवश्यकता होती है। अतः हम उस जर्जर नाव से उछल कूद कर हम अपने ज्ञान रूपी नाव पर आश्रित हो गए, जो अब हमें इस संसार के भव सागर को बड़ी आसानी से पार करा सकती थी। अर्थात इस संसार में जीवन यापन करने के लिए ज्ञान सद्गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। अगला दोहा पढ़ेंगे। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता माने होता है चिंता, नाव मतलब नाम, चितवे माने चितवन करना, पास माने पास, फंदा या बंधन। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। जो हरि का, ईश्वर का जो सच्चे सेवक होते हैं वह ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। चिंता तो हरि नाव की, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं वो चिंता करते हैं किसकी? हरि माने ईश्वर की नाम का, और न चिंता दास, और उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी ने कहा है कि वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर का संस्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंताएं मृत्यु के समान बंधनकारी है। अगला देखेंगे। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी ने कहा है हूँ माने अहंकार, अहम भाव, बारी फेरी जन्म मरण का चक्र, बली गई जल गया। अब हम पढ़ेंगे इनकी व्याख्या को। हे प्रभु तू करते अब मैं तेरे ही
रूप वाला हो गया हूँ, तू करता हुआ मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। मुझे अब आपके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता, अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा संसार अहंकार अहंकार भाव समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी अब समाप्त हो गया है। मैं जिधर भी देखता हूँ, जित देखूं तित तू, मैं जिधर देखता हूँ अब मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। इस संसार में मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यह आज छोटा सा एक सरल भाषा में टॉपिक था।